बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए इब्तिदा में रिक्वेस्ट करूंगा इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि मैं अभी टॉप स्टोरीज आपको नहीं बता रहा, एक के बाद एक चीजें अनफोल्ड मैं आपको कर रहा हूं। सबसे पहले जी, पीटीआई को जारी बात है, इनके पास है तो कुछ है नहीं, तो कारकर्दगियां इनकी वही पुरानी वाली हैं, या तो खरीद लेंगे या धमकियां दे देंगे या वीडियो ऑडियोज के साथ ब्लैकमेल कर लेंगे। कुछ नहीं हुआ तो फिर पर्चे दे देंगे। तो यही नून लीग की 90 की दहाई से ये लोग आज तक इंप्रूव नहीं कर सके। ये काम इसी हद तक चल रहा है, बल्कि अब पूरी पीडीएम इसी तरीके से चल रही है, मगर सुर्खेल इसके नून लीग वाली है जी। अब पीटीआई को पंजाब में फिट करना है किसी तरह ना, बल्कि फिक्स करना है। नविश्ता दीवार पड़ी जा चुकी है कि जिस तरीके से ये सारे मामला तो इमरान खान के हक में एक के बाद एक चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अवाम बेसिकली देखे ना, जिस पैर में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, शदीद सर्दी के अंदर भी जमान पार्क के अंदर लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। नया प्लान तश्कील दिया अपनी तरफ से, बहुत बड़ा प्लान तश्कील दिया है हकीम राना सनाउल्लाह साहब ने, और जो चीफ हकीम है शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर जी। इत्तेहादियों को जुल्म और शतम करना जी, कर तो खैर अभी भी रहे, मगर उसका एक नया फेज है ना। अब पर्चे दिलवाने, पहले जो होता था 2 दिन बाद क्लियर अदालत कर दी थी, 2 दिन बाद क्लियर कर दी थी। एंटी करप्शन के सिलसिले में भी यही मुसलसल हो रहा था। पहले फराह गुज्जर के ऊपर उन्होंने FIR दी, इंक्वायरी की, एंटी करप्शन धड़प धूस हो गई, अदालत के सामने ही हो गई, केस खत्म हो गया जी। उसके बाद उस्मान बुज़दार के ऊपर दी, वो भी खत्म हो गया जी। परवेज लाई पे दी, वो भी खत्म हो गया। एहसन गुज्जर पे दी, वो भी खत्म हो गया। तो यानी अपनी तरफ से ये सारे काम कर रहे थे, मगर अदालत की जानिब से उनको रिलीफ मिल रहा था। ठीक है जी, तो क्योंकि जान कुछ नहीं। अब स्क्रिप्ट कुछ चेंज हुआ है, और स्क्रिप्ट को ना इस स्क्रिप्ट का जो सबसे बड़ा किरदार है जिसको शामिल किया गया, एंट्री डाली गई है, वो है सुहेल जफर चट्टा। ठीक है जी, ये DIG ऑपरेशन थे इस्लामाबाद के। ठीक है, और इनसे मुतल्लिक है कि ये इमरान खान से कोई इतनी उनसियत नहीं रखते, पीटीआई के शदीद मुखालफिन में से, और हरकत भी माजी की इनकी ऐसी है। इनकी ना, ये सुहेल जफर चट्टा साहब DIG ऑपरेशन थे इस्लामाबाद के, इनकी खिदमत पंजाब को वापस कर दी गई है। ठीक है, टारगेट इनका दिया गया है और प्लान के तहत हुआ ये सारा। 25 मई को जब आंसू गैस फेंकी गई थी ना, जब कारकुनों पर तशद्दुद था, लाठीचार्ज हुआ था, जिस वक्त आंसू गैस के जो रिस्पॉन्स को या आंसू गैस के रद्द अमल को थोड़ा सा वो करना, तो जब कुछ दरख्तों को भी आग लगाई गई थी, तो वो जो तशद्दुद किया गया था, KPK से आने वाली गाड़ियों के ऊपर जो तशद्दुद किया गया था, टीयर गैस फायर किया गया था, और जो शीशे लगा के सड़क की थी कि KPK के काफिले इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो सके ना, उन तमाम के जो सुर्खेल थे ना, वो सुहेल जफर चट्टा साहब थे, और वो खुद मॉनिटर कर रहे थे इन तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग रूम से, और खुद उन्होंने सारा प्लान किया था। तो सुहेल जफर चट्टा, हकीम सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह, जिस बिना पर हकीम अपने आप को कहते हैं ना, तो उनकी एक बहुत बड़ी फकी का नाम सुहेल जफर चट्टा साहब है। तो उनको DG एंटी करप्शन पंजाब लगा दिया गया, और इनका टारगेट है बतौर DG एंटी करप्शन पंजाब के पीटीआई को फिक्स करना, खासतौर पर परवेज लाही साहब को, उनके कार खास मोहम्मद खान भट्टी साहब को जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो कौन कराएगा जी, सारा उन्हीं से करवाना है, घेरा तंग करना है। और आइंदा दिनों में आप देखेंगे, मैंने आपको खबर दे दी है, आइंदा दिनों में आप देखेंगे एंटी करप्शन कितने बड़े बड़े केसेस इमरान खान से हल्का बाप परवेज लाही स्पेशली उनके खिलाफ खोलते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए अब रेडी रहिएगा कि मैंने कोई खबर पहले दे दी है जी। इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया से रात को बात की, तो बातें तो खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा आम की। मैं 2-3 के मुतल्लिक बताऊँ जिस पर मुझे क्लिक हुआ कि वो बातें आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने कहा है कि APC में शिरकत के लिए सोच रहा हूँ। सवाल किया कि आप APC में शिरकत करेंगे, उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर कि मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करूँ। इमरान खान ने इनको पकड़ लिया कान से। ये समझ रहे थे कि इमरान खान भाग जाएगा और फिर ये इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करेंगे। देखें, पाकिस्तान की सालबियत का मसला था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला था, हमने दावत दी थी, इमरान खान इतना नॉन सीरियस है, ये समझ रहे इमरान खान भाग जाएगा। नहीं जी, इमरान खान ने कहा ये APC है, नेशनल इशू है, दावतनामा तो दो। आपको पता अभी तक दावतनामा नहीं दिया गया। नून लीग के खुद रहनुमा कह रहे हैं इमरान खान को दावतनामा नहीं देना, PTI को सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए दावतनामा देना है। इवन मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा दावतनामा नहीं देना PTI को। तो कैसी APC, इसीलिए तो 7 से 9 से अब गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। उन्हें कहा मैं करूँगा। तो इमरान खान साहब ने इनको आगे लगाया हुआ है और ख़ुद पीछे पीछे भाग रहे हैं इमरान खान साहब इनके। तो इनकी सारी चीज़ें ऐसी है। जेल भरो तहरीक का सवाल भी किया, तो जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जेल भरो तहरीक में सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूँगा, और ये जल्दी होगी क्योंकि मेरी मेंबरशिप जारी है। मैंने बोला जेल भरो तहरीक के हवाले से कारकुन 4.5 लाख इन्होंने इकट्ठे करने हैं।
4 से 4.5 लाख, तो उसकी रजिस्ट्रेशन इस वक्त हो रही है। उन्होंने कहा बेफिक्र, मैं सबसे पहले इसकी गिरफ्तारी दूंगा। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात का सवाल किया। स्पेकुलेशन थी ना, याद है कल दोपहर की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, क्योंकि असद उमर साहब ने यह कहा था, मैंने याद आ गई खबर, असद उमर साहब ने यह बयान दिया था कि आइंदा चंद दिनों के अंदर कोई बड़ा कुछ अहम होने वाला है, पाकिस्तान की सिमत का तयन होने वाला है। तो मैंने कहा था स्पेकुलेशन ये है लंदन में कोई मुलाकात है और इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान से या पीटीआई से कोई राब्ते हुए हैं। मैंने कहा था इसके बिना पर ये पार्टी का जनरल सेक्रेटरी सीरियस आदमी है असद उमर, सियासी गुफ्तगू इस तरह की नहीं करते हम कि फड़ेबाजी और थोड़ी देर के लिए मूवमेंट जीतनी हो मीडिया की, नहीं। तो उन जैसा बंदा कर रहा है। तो इसी तरह का सवाल किया गया ना, जब स्पेकुलेशन में कुछ स्ट्रेंथनेस हो, कोई वजन हो तो बात चल रही होती है ना। तो इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है या किसी मीडिएटर ने मुलाकात कराई है। उन्होंने कहा अगर किसी, इमरान खान साहब ने कहा अगर किसी मीडिएटर ने कहा तो जवाब एट द स्पॉट दूंगा, उस वक्त जवाब दूंगा कि जब सिचुएशन क्या होगी मुलाकात के हवाले से। हाँ, अभी तक राब्ता कोई नहीं है। हाँ, ताहम मौजूदा जो पॉलिसी है ना वो जनरल बाजवा की ही जा रही है, मुझे ये लगता है। हाँ, मगर मौजूदा आर्मी चीफ को, इस्टेब्लिशमेंट को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देता हूँ, क्योंकि अभी आए हुए उनको चंद महीने हुए हैं, तो बहुत सी चीज़ें अभी उन्होंने पिछली ख़त्म नहीं की हैं। तो अभी चंद महीने और है, नहीं खान साहब कह रहे हैं कि मैं चंद महीने और देखना भी चाहता हूँ कि जब देखें फिर खुल के आएंगे। तो खान साहब इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं। हाँ, फिर एक बार बोला मेरी सबसे बड़ी गलती जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी, क्योंकि उन्हीं ने रजीम चेंज ऑपरेशन की सबसे बड़ी वजह बने थे। तो खान साहब अपनी पुरानी चीज़ें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब तो उनको परवेज़ इलाही की नाराज़गी का भी खतरा नहीं है ना, तो वो दोहराते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक अहम तरीन चीज़ थी। 3 पॉइंट्स जो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अब आ जाऊँ जी, बहावलपुर में ना, अभी मरियम बीबी जब लंदन से वापस आई थी तो बहावलपुर में उन्होंने पहला कन्वेंशन 1 फरवरी को किया था, वर्कर्स कन्वेंशन किया था। वर्कर कन्वेंशन में अच्छा शो बनाया था उन्होंने। तो एक खातून के साथ मिस हैंडलिंग हुई थी और उस खातून के साथ बदतमीज़ी की गई थी, और अच्छी उधेड़ उम्र की थी, मेरी 45-50 साल की। तो उन्होंने ये कहा कि मैं 30 साल से हूँ मुस्लिम लीग नून में और यहाँ हमारी इज़्ज़त ये है। तो कैमरे के सामने अच्छा खासा शोर डाला, पूरे मीडिया की जीनत बना वो शोर, और फिर मरियम बीबी ने देख लिया कि कैमरा के सामने, तो उनको गले भी लगाया और ये सब तो हो गया। अब वो खातून जो ना कल मिली हैं ज़मान पार्क से, उन्होंने बाकायदा ज़मान पार्क में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है और ज़मान पार्क आ गई है। ये कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है ना खातून, मगर 30 साल की वर्कर है। और याद रखना, पार्टी वर्कर ही चलाते हैं, वर्कर से ही पार्टी बनती है। और उस मौके पर ये 30 साल पुरानी खातून वर्कर ज़मान पार्क में जाके अपने आप को अब पीटीआई में शामिल कर रही है। तो ये मैटर करता है उस मौके पर जब मरियम बीबी एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी को रीलॉन्च कर रही है और अपनी मकबूलियत साबित करने की कोशिश कर रही है। उस वक्त वर्कर का ऐसे टूट कर जाना, आप अंदाज़ा लगा लें कि कामयाबी किस तरह कदम चूमने वाली है मरियम बीबी के, ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। बाकी वो खबर थी, हमने पहले दे दी थी कि वफाकी काबीना फ़ौज और अदलिया को बदनाम करने पर ना 5 साल की सज़ा विदाउट किसी वारंट के देने का प्लान कर रही बैठी है। तो वज़ारत दाखिला की जानिब से भेजी गई थी समरी जी क्रिमिनल लॉज की मंजूरी, मगर वो मौखर कर दी गई है। तो अभी तो नहीं हुआ, ज़ाहिर बात है अगर अभी होगा तो ये खुद क्या बेचेंगे, मरियम बीबी क्या बेचेंगी, शहबाज शरीफ साहब क्या बेचेंगे, नवाज शरीफ साहब क्या बेचेंगे, जावेद लतीफ़ क्या बेचेंगे। ये तो सब 5-5 साल के लिए अंदर तोड़ने जाएंगे, इनके पास बेचने के लिए है ही कोई नहीं। इन्होंने जो 5 का टोला किया हुआ, क्या किया हुआ है, इन्होंने अदलिया के खिलाफ बयानिया बनाया है, इन्होंने फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाया है, ये खुद ही आ जाएंगे बीच में। तो किसी ने मशवरा दिया, पाइंदरा थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा ज़रा ध्यान कर लो। मशवरा तो किसी ने कहा था कि बना दो भी, मगर फिर किसी ने कहा थोड़ा ध्यान कर लो, हम भी पास जाएंगे, अभी उभरे ही नहीं फिर डूब जाएंगे। तो यहाँ तक हुआ। तो अभी काबीना के सामने पेश हुआ ये लॉ की जो रिक्वेस्ट थी वज़ारत दाखिला की जानिब से भेजे गए क्रिमिनल लॉज की, लेकिन मंजूर नहीं की थी। अच्छा, दूसरा और आखिरी फाइनल चीज़ ये, पीटीआई ज़िमनी इंतखाब की भरपूर तैयारी कर रही है जी। पहले एक तो था ना ये जो 33 इब्तिदा में जो 16 मार्च को जहाँ इंतखाब होना है, तो इमरान खान साहब 33 के 33 हल्कों में लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, सारे अपना अपना वज़न चेक करें ताकि हमें भी पता चल जाए भरपूर तैयारियों के हवाले से। और 33 नशस्तों में शेख रशीद साहब ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए जी, और सदाकत अब्बासी ने करा दिए, शाह महमूद कुरैशी ने, असद उमर ने, हर एक ने करा दी कागजात नामजदगी। यानी पीटीआई मुकम्मल अखाड़े के अंदर एंटर होने के लिए तैयार हो चुकी है।
तो उसने तमाम बिल्कुल फ्रेश वे के अंदर तमाम कैंडिडेट्स को उतार दिया। लेट्स सी, देखें क्या होता है। ये होती है कप्तानी, फ्रंट फुट पर आकर लड़ना, घबराना नहीं। पीडीएम की तरह तो नहीं है हमने तो लड़ना ही नहीं है। अभी देखें लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं मुकाबले में। वो तो मुझे बड़े अच्छे पीडीएम के सरबराह ने कहा था हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, इमरान खान अकेला ही लड़ेगा। लेट्स सी, देखें क्या होता है। फीडबैक से मुतल्लिक दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।